वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी गंधर्व आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम टेट सीटेट पेट के प्रोस्पेक्टिव से हिंदी को पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्णों की शुरुआत किया है। वर्ण में हमने स्वरों को जाना, व्यंजन को जाना। व्यंजन को हमने दो आधार पर ऑलरेडी बांट चुके हैं, सामान्य आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। अब हमारा जो अगला विभाजन होगा वो होगा नाद, गूंज, घोष के आधार पर। तो हम जो तीसरा पॉइंट बना रहे हैं इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं घोष के आधार पर, गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर। तो हम ये चाहेंगे कि इन हम चीज़ों को समझें। तो जैसा कि घोष, गूंज या नाद के आधार पर, तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला जो हम बांटेंगे इसे वो हमारा होगा अघोष और दूसरा होगा हमारा घोष। इस घोष को हम सघोष भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे सघोष बोलना गलत है या घोष बोलना गलत है, दोनों ही प्रचलन में है एक भाषा में कहा जाए तो। ठीक है, अब हम पहले ये देखेंगे कि कौन क्या है। तो हमारे पास है क्या क्या चीज़ें उनको हम समझ लें। तो हमारे पास क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब हम इसमें अभी एक चीज़ और समझा रहे हैं कि अघोष में वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें केवल सांस यानी, और इसमें केवल इसमें होती है गूंज। इसमें क्या होती है? इसमें होती है गूंज। ठीक है, इसमें केवल हमारी सांस या श्वास आता है। जैसे आप बोल के भी देख लिया, अभी मैं डिक्लेयर करूंगा कौन कौन कैसा है तो आप खुद ब खुद समझेंगे किसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए, तो कौन कौन जा रहा है इसमें। इन्हें हम कोड कर दें, अगर इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 खाने को दे दें तो इसमें आ जाता है पहला खाना, दूसरा खाना। इसमें आ जाता है पहला खाना, दूसरा खाना, प्लस सा, सा, सा। ठीक, पहला खाना, दूसरा खाना, सा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, 5 स्तंभ हुए। इसमें क्या आता है? तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा और आपके या, रा, ला, वा और यहाँ से जो हा बचा था हा। ये हमारे प्रावधान हैं अघोष के, वो हुए सघोष या घोष के। तो हम ये कह सकते हैं का, खा, चा, 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 सॉरी यहाँ पे छा होगा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ये 5, 5, 10 और ये 3 कितने? 13। तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 13। सघोष की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3, 3 बचे 15, अब 15, 5, 20। तो सघोष कितने हो गए हमारे पास? 20। मैंने हमेशा पहले भी बताया है कि संयुक्त व्यंजन और उन सब व्यंजनों को केवल उस व्यंजन में नहीं आते, मूल व्यंजन 33 ही होते हैं अपने। ठीक है, तो ये 33 में 13 इधर चले आए, 20 उधर चले गए। अब हमारा तीसरा विभाजन जो हमारा घोष, नाद या गूंज के आधार पर था वो विभाजन हमारा पूरा हो गया। अब हम अगला विभाजन करेंगे जो हमारा विभाजन होगा अल्प प्राण और महाप्राण। 2 टाइप के होंगे। और तो हमारा आधार क्या बनेगा? प्राण के आधार पर व्यंजन का विभाजन।
प्राण के आधार पर व्यंजन कहा जाना है। प्राण का मीन्स ये है कि हम जब बोलते हैं तो कितना ज़्यादा बल देते हैं किसी पर, प्राण के आधार पर व्यंजन। प्राण के आधार पर व्यंजन, ये हमारा नियम से चौथा है। इसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं समझना, बस ध्यान से देखते रहिए। पहला और दूसरा, पहला जो हम बोलेंगे वो होगा अल्प प्राण, इसमें जो हमारा होगा महाप्राण। ठीक है, वही टेक्निक। पहले हम क्यों ना का खा घा लिख लें, समझने में भी आसानी हो। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। अब इसकी भी वही कोडिंग, 1 2 3 4 और ये क्या 5। लेकिन इसका सीन ये नहीं है कि आप इधर बांट लीजिए उधर बांट, इसका थोड़ा झमेला है। इसका झमेला क्या है कि पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। अब इसमें क्या सीन है कि पहला, इसमें होता क्या है, अल्प प्राण में कम श्वास। पहले कुछ चीज़ें लिख लीजिए, कम श्वास। इसमें जो हमारे अंदर की तंत्रिका, श्वास तंत्रिका होती है, वो झंकृत, मतलब हिलना बोलने के दौरान झंकृत नहीं होती। मतलब कम श्वास और जो हमारी तंत्रिका है वो झंकृत नहीं होती। सेम अपोजिट इसका होगा, अधिक श्वास और इसमें जो हमारी तंत्रिका है वो झंकृत होगी। अल्प प्राण में तंत्रिका झंकृत नहीं होगी और जो हमारा महाप्राण है उसमें तंत्रिका झंकृत होगी। ठीक है, और तंत्रिका झंकृत होगी। अब इसमें है, कोडिंग करते हैं इसकी। पहला रहेगा, तीसरा रहेगा। इसमें प्राण अल्प प्राण क्या है, का अल्प प्राण, खा महाप्राण, गा अल्प प्राण, अंगा घा महाप्राण, अंगा अल्प प्राण में आ गया। फिर यही अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प महा अल्प महा अल्प, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प। तो आप इससे भली भांति वाकिफ़ हैं, जो नहीं है यहाँ पे क्लियरिटी करते रहिए। 1 3 और 5 के कोडिंग इधर आ जाएगी। और अंतष्ट व्यंजन के थ्रू जितने भी आते हैं, अंतष्ट व्यंजन या रा ला वा, ये यहाँ पे चला जाएगा। और आप देखिए, खा घा छा झा डा ढा था ता था दा धा, यहाँ पे सॉरी धा होगा, धा ना पा ओ फा भा। और यहाँ पे क्या बचेगा कोडिंग, 2 + 4 और यहाँ पे सा 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 हा। आप इसका क्रम पे ये मत ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 5 5 10 4 14, तो महाप्राण कितने हैं, 14। और अगर हम अल्प प्राण की बात करते हैं तो पंत आए 15 15 4 19। अल्प प्राण कितने हैं, 19। 19 और 14 को जोड़ेंगे तो आप 33 बना लेगा। तो 33 है हमारे मूल व्यंजन हैं जिनको हमें समझना है अच्छे से बारीकी से। अब हमारा जो विशिष्ट व्यंजन से पहले हमारा एक उच्चारण हम करेंगे, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, जिसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच।